एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में बच्चा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। इस स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है फ्लावर। उस फ्लावर में कुछ चेंजिंग आते हैं बच्चा, उस फ्लावर में बच्चा कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, उस फ्लावर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। सो माय नेम इज अंजिल कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चा, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं बच्चा। हाँ, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। हाँ, क्या मेरी साउंड आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चा? हाँ, ठीक, सब कुछ क्लियर है। ठीक है बच्चा, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और नई सुबह के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं आज हम। ठीक है, हाँ बच्चा, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अगर बोल दूं आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर सको। ठीक है, इस चैनल पर आपको क्लास 12 बायोलॉजी फ्री क्लासेस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर्स मिलेंगे और साथ साथ में बच्चा क्लास 11 बायोलॉजी के भी फुल लेक्चर, ठीक है, इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर सको। ठीक है बच्चा? हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपका ओपिनियन रहता है, अपना ओपिनियन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और कुछ क्वेरी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये चैप्टर बच्चा क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल का क्या मतलब है। आज जो हमारा लेक्चर होगा बच्चा टोटली इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन रखना है। अगर आपकी इंट्रोडक्शन एकदम क्लियरली हो जाती है तो बच्चा आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आपके माइंड में कंसेप्ट आ जाता है कि मैंने किस तरीके से इस चैप्टर को क्लोज करना है। मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैंने स्टार्टअप किस तरीके से किया है और एंड किस तरीके से करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंट्रोडक्शन का नहीं पता तो आगे के चैप्टर्स में आपको बच्चा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पता होना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन का नहीं पता होता है तो आगे का चैप्टर में बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चा कि सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेक्सुअल बच्चा, अब सेक्सुअल हम क्लास 7 क्लास 8 से पढ़ते आए। सेक्सुअल का क्या मतलब होता है? बाई पैरेंटल। ठीक है, सेक्सुअल का क्या मतलब होता है? इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेक्सुअल का मतलब होता है कि बाई पैरेंटल। पैरेंटल या टू ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है, बाई पैरेंटल कह सकते हैं या दो पैरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये कह सकते हैं। सेक्सुअल का मतलब यही आपको यहां से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल हम बचपन से पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, आई होप उसके बारे में आपके माइंड में ये बातें क्लियर होंगी कि सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ रिकेप कराया कि सेक्सुअल क्या होता है कि इसमें दो पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक इसमें मेल पैरेंट होगा, एक इसमें फीमेल पैरेंट होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, सेक्सुअल क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो बच्चा, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने अपनी लाइफ को मतलब जो जनरेशन है उसको अगर आपने आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मतलब जन्म देता है। किस लिए? ताकि लाइफ का जो प्रोसेस है बच्चा वो कंटिन्यू सस्टेन रहे, कंटिन्यू चलता रहे। देखो, अगर बच्चा दो पेरेंट्स हमारे पास होते हैं, उन्होंने आपस में शादी की है, सब कुछ किया है, ठीक है, लेकिन वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं किए, मतलब उनपे रिप्रोडक्शन नहीं हुई। उनमें मीटिंग तो हुई लेकिन उनने ये सोचा कि हम आगे का जो जनरेशन है, हम अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको हम जनरेट नहीं करेंगे। मतलब अगर वो दो थे तो वो दो ही रहेंगे ना, वो दो ही रहेंगे। अगर रिप्रोडक्शन करते तो उनके कुछ ना कुछ आगे जो जनरेशन होती वो इस धरती में मौजूद होती है, नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हम न्यू जनरेशन को जनरेट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन लिखूं बच्चा, जनरल डेफिनेशन लिखूं, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which individual gives rise to an new offspring. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? रिप्रोडक्शन। क्या समझे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। या यहां पर न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन। यहां पर हम ये लिख सकते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्लियर हुआ, रिप्रोडक्शन मतलब क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट। देखो बच्चा, फ्लावरिंग प्लांट की जब भी बात की जाए तो ये आपके माइंड में बच्चा एकदम क्लियर होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा, मतलब एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं बच्चा हम? एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में बच्चा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। देखो ध्यान से, मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट होगा। इस स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है फ्लावर। इस स्पोरोफाइट में बच्चा, स्पोरोफाइट में स्ट्रक्चर डेवलप करता है फ्लावर।
ठीक है, उस फ्लावर में कुछ चेंजिंग आते हैं बच्चा, ठीक है, उस फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये ध्यान रखो, उस फ्लावर में बच्चा कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। देखो बच्चा, उस फ्लावर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, देन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई बच्चा? ये बात आपको क्लियर हुई? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर हुई तो इसके आगे का डिस्कशन करें, इसके आगे का डिस्कशन करें। हाँ बच्चा, इसके आगे का डिस्कशन करें। हाँ ठीक, देखो अभी जो हमारा रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम किन किन स्टेप से स्टार्ट करेंगे, किन किन स्टेप से एंड करेंगे, उन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं बच्चा। देखो ध्यान से समझना, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये जो बच्चा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम 3 इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम 3 चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो चेंजिंग क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला चेंजिंग पे हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहला चेंजिंग है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम क्या डिस्कशन करेंगे, मेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि गैमीट किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसमें गैमीट किस तरीके से बनेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसमें गैमीट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और इसमें हम एक पॉलिनेशन का टॉपिक भी कवर करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब गैमीट की फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस, और साथ में पॉलिनेशन का टॉपिक। ठीक है, हाँ देखो आगे आ जाओ। दूसरा हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और तीसरी हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये 3 स्टेप से बच्चा हम इस पूरे चैप्टर का मैकअप करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, हाँ ठीक है। इन 3 ही स्टेप को जब हम कवर करेंगे तो हमारा जो चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है आज का जो पूरा लेक्चर है, वो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, मैंने पहले ही बोला था आपको। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उस पे बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं आपको फ्लावर का पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। ठीक है बच्चा, हाँ तो करें बात करते हैं बच्चा फ्लावर।
फ्लावर। देखो बच्चा, अगर मैं फ्लावर के बारे में बोलूं, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में बताऊं, तो इसको एक जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो फ्लावर एक ऐसा मतलब ऑर्गन है प्लांट का जो 4 वरल से मिलके बना हुआ है। 2 अंदर वाले वरल्स हैं और 2 बाहर वाले वरल्स हैं। उन वरल्स के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर क्यों ना बना लें। मान लो बच्चा, ये हमारे पास फ्लावर है जिसपे फ्लावर खड़ा है। ये हमारे पास उसका वो पार्ट है जिसपे फ्लावर खड़ा है। आपने देखा होगा कि फ्लावर की निचली साइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वो मैं अभी यहां पर नाम मेंशन करूं। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो आप बड़े बचपन से पढ़ते आए हो बच्चे। ठीक है, ये वाला पत्ता थोड़ा बड़ा बन गया। देखो, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चा। अब ये कौन सा पार्ट है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब ये कौन सा पार्ट है, ये बात आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए बच्चा। अब ये कौन सा पार्ट है, ये बात भी आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस पार्ट को मैंने ऊपर ले गया हूं। ठीक है, हो सकता है तो इसके साथ साथ में होता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा चलता है, इतना परफेक्शन नहीं है हमारी डायग्राम में। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो जिससे बच्चा फ्लावर खड़ा है, इस पार्ट को एनसीईआरटी लिखती है पेडिसल या फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस, ठीक है, जिसपे फ्लावर खड़ा होता है बच्चा, उसको एनसीईआरटी लिखती है पेडिसल या फ्लावर एक्सिस। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम कहते हैं सेपल। तो यहां पर बच्चा, यहां पर जो ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा ब्राइट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, अब पेटल के अंदर वाला जो पार्ट है, नीचे स्टॉक है, ऊपर एक बाइलो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, और अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट और सेंट्रल पार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। ठीक है, कार्पल बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अब इन सारे पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। ये देखो ध्यान से, इस पार्ट को हम, इस रीजन को हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। ठीक है, थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल। थैलेमस बच्चा फ्लावर का वो रीजन है जहां से फ्लावर के हर एक पार्ट, जितने भी पार्ट हैं फ्लावर के, वो थैलेमस के साथ अटैच होते हैं। देखो बच्चे, यहां से सेपल्स जो हैं थैलेमस के साथ अटैच हो रहे हैं, पेटल जो है थैलेमस के साथ अटैच हो रहे हैं, स्टेमन जो है थैलेमस के साथ अटैच हो रहे हैं, और कार्पल ये भी थैलेमस के साथ अटैच हो रहा है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वो कौन सा रीजन है फ्लावर का जहां पर सारे पार्ट फ्लावर के अटैच होते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि फ्लावर में वो रीजन है जहां पर सारे पार्ट अटैच होते हैं, वो कौन सा रीजन है, थैलेमस है बच्चा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात करें कि फ्लावर एक्चुअल में क्या होता है? देखो ध्यान से, फ्लावर की अगर हम बात करें,
इट इज मेड अप ऑफ 4 वरल्स। ठीक है, ये 4 वरल्स से मिलके बना हुआ है। ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, आउटरमोस्ट 2, बाहर वाले 2 जो है बच्चा, ये जो बाहर वाले 2 हैं सेपल और पेटल, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो बाहर वाले 2 हैं बच्चा, जो बाहर वाले 2 हैं सेपल्स और पेटल्स, इन्हें एनसीईआरटी लिखती है एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, और इनरमोस्ट 2, इनरमोस्ट 2 उन्हें एनसीईआरटी लिखती है एसेंशियल वरल्स। एसेंशियल ऑर्गन्स या एसेंशियल वरल्स के नाम से जानते हैं हम इन्हें। अब एसेंशियल क्या होता है और एक्सेसरी क्या होता है, ये बात आपके माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए। देखो ध्यान से, एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से बच्चा, एक्सेसरी ऑर्गन्स सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, इन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा सेपल्स के सारे ग्रुप्स को हम बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, और पेटल के सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, और अंदर क्या है हमारे पास, एसेंशियल वरल्स, एसेंशियल ऑर्गन्स। अब एसेंशियल ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे पास, स्टेमन एंड कार्पल, स्टेमन एंड कार्पल्स। स्टेमन्स को हम मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है, वरल्स ऑफ स्टेमन को हम क्या लिखते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, और वरल्स ऑफ कार्पल्स को हम क्या लिखते हैं, गाइनोशियम। ठीक है बच्चे, ये बात आपके माइंड में फिट हुई या नहीं? हाँ, ये सारी बातें आपके माइंड में फिट हुई या नहीं? देखो आगे, ये बात आपके माइंड में एकदम क्लैरिफाई हुई, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, आई होप हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनका क्या काम है और जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनका क्या काम होता है। देखो ध्यान से, जो कैलिक्स ग्रुप और कोरोला ग्रुप है, मतलब जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या होता है। एक्सेसरी ऑर्गन्स का बच्चा काम होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना बच्चा, ये जो सेपल्स का जितना भी पार्ट होता है, आप देखते हैं ना यहां तक, मतलब यहां तक ग्रीन ग्रीन कलर का होता है फ्लावर, है ना, तो ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन पार्ट होता है। साथ साथ में जो अंदर वाला होता है पेटल्स, इसमें ब्राइटनेस होती है, कलर्स आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब ये किसी भी चीज को इंटरेक्ट करता है, इंसेक्ट को इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन को इंटरेक्ट करता है। देखो फ्लावर के पास आदमी किस तरीके से जाता है, जब उस पर अच्छा एक कलर होगा तो उसके पास आदमी जाएगा ना, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने कि फ्लावर एक, इसमें जो पार्ट है पेटल, वो क्या काम करता है, इंट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास अंदर वाला क्या है, एसेंशियल ऑर्गन्स, एसेंशियल ऑर्गन्स। एसेंशियल ऑर्गन्स क्या क्या है हमारे पास, स्टेमन एंड कार्पल। देखो बच्चा, स्टेमन जो है या एंड्रोशियम जो है, ये मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन है प्लांट का, और जो कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहां तक एकदम क्लैरिफाई हुआ? हाँ बच्चा, यहां तक आपको क्लैरिफाई हुआ? ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि फ्लावर 4 वरल से मिलके बना है, फ्लावर 4 वरल से मिलके बना है। फिर कहा आउटर मोस्ट 2 उन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, और इनर मोस्ट 2 उन्हें हम एसेंशियल वरल्स कहते हैं। आउटर मोस्ट 2 एसेंशियल एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड इनर मोस्ट एसेंशियल वरल्स। फिर हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम दिए क्या क्या है, सेपल्स एंड पेटल, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। एंड एसेंशियल ऑर्गन्स क्या क्या है हमारे पास, स्टेमन एंड कार्पल्स, इट इज एसेंशियल वरल्स, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि एक्चुअल में एक्सेसरी ऑर्गन्स का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करते हैं और इंट्रैक्शन काम करते हैं, इनका ये काम होता है। और जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बच्चा आगे का जितना भी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं 2 पार्ट्स के अंदर चलता है। मतलब एसेंशियल वरल्स के अंदर ये जितना भी प्रोसेस है ये एसेंशियल वरल्स के अंदर होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, और कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। तो ये बात आपके माइंड में आई होप सेट हो चुकी होंगी, ठीक है। अभी तक मैंने जितना बोला आई होप कि आपके माइंड में एकदम फिट हो चुकी होंगी, ठीक है, ठीक है। मैं रिकैप कर रहा हूं दोबारा से बच्चा। हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जब भी कहीं पर भी फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो आपके माइंड में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि किसकी बात हो रही है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। अब एंजियोस्पर्म में एक जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। उस स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है फ्लावर, ठीक है। उस फ्लावर में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ठीक है। तो इतना ही सा है। फिर हमने स्टेप्स डिस्कशन किए। सबसे पहले हम इसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में हमने डिस्कशन किया। फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट का। फ्लावर जो है 4 वॉल से मिलकर बनता है, ठीक है, और फ्लावर जो है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, 2 तरीके के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें, और कुछ इसमें एसेंशियल वरल्स होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता, मतलब उनको हम इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और जो एसेंशियल वरल्स होते हैं, जो एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एसेंशियल वरल्स के अंदर ही होता है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ ठीक है, तो आज के यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। हाँ, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है।